सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है, जिनकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का प्रकाश होता है। मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पिता ही प्रथम देवता हैं, जिनकी कृपा और त्याग से जीवन संभव है। मैं संत महात्माओं के चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनके पुण्य और तप से ही यह पृथ्वी स्थिर है, समाज में धर्म और भक्ति बनी रहती है। मैं अपने श्रोता जन के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आप सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आपकी उपस्थिति ही इस कथा यज्ञ को पूर्ण बनाती है। हे प्रभु श्री राम, हे सीताराम, हे पवन पुत्र हनुमान, आप सबके चरणों की वंदना कर मैं इस रामायण पाठ का श्री गणेश करता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड प्रारंभ। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने ही अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेय ईश्वरीं सीता नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता माता को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यस्त्वादमसेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम्। वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर
सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। सद्गुरु देव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी जनयन करऊं शोभमा उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयना जाई दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान घोर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। बंदऊं गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु समल सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संपूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और जिस सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोष प्रकाशु
बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बना, भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से ही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिचिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो,
रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बिटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीरथ राव, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझाई जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सद्गुरु देव भगवान की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। दोहा नंबर 3। मंजन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज कर जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कुएं कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव जगत में है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जनाब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति और सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति, आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की महिमा, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है।
सठ सूदर ही सतसंगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमल जिमी, सम सुगंध कर दोई सियावर। रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचरण रति देहु सियावर। रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सद्गुरु देव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।